अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 4.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 11 टू 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। जी बच्चों, देखिए हमारे पास पॉइंट्स गिवन है और हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन जो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, तीन वर्टिसेस हमें गिवन है। हम इन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इसको हम इंटीरियर एंगल भी कहते हैं और ये वही एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या आता है, ए हमारे पास है -2 and 11। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है -6 and -3। और सी हमारे पास क्या है, 4 and -9, ठीक है। जी बच्चों, 4 and -9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए एक ट्राइंगल के अंदर जब भी हमें कोई ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास ए, बी और सी, हमारे पास तीन सेम कॉम्बिनेशन होंगे, ए बी का, बी सी का और ए सी का, ठीक है। चाहे हम इन पॉइंट्स को जहां पे भी रखें, हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है यही तीन बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आएगा, -3 -11 ओवर -6 + 2, ये हो जाएगा -14 ओवर -4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ बी सी। बी सी देखिए ये दो ये टर्म्स है, तो ये हो जाएगा -9 + 3 ओवर, ये हो जाएगा 4 + 6, तो ये हो जाएगा -6 ओवर 10, ये हो जाएगा -3/5। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी ये दो हैं पॉइंट्स, -9 -11 ओवर 4 + 2, ये हो जाएगा -20 ओवर 6, तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा -10 ओवर 3। ये तीन बच्चे हमने स्लोप्स फाइंड कर ली, ठीक है। और ये हमारे पास स्लोप्स कैसी होंगी, ये होगा m1 m2 और m3, ठीक है। अब देखें स्लोप में हमने क्या किया था, ए बी सी और ए सी था, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है m1 m2 और m3, ठीक है। ये नाम रख लेते हैं हम, इनके रख लेते हैं लाइक अल्फा, बीटा और गैमा। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी अरेंजमेंट्स जो आपने नाम यहाँ पे फाइनल कर लिए वही आपके नाम फाइनल है। अब देखें हम इस तरह करते हैं कि जहाँ पे ए है वहीं हम अल्फा रख लेते हैं, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। अब देखें अल्फा जो है वो कौन सी दो स्लोप्स को मिलकर बना, ए बी इज m1 और ये क्या है m3, ठीक है। तो m1 और m3 को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा tan अल्फा, ठीक है। तो देखिए tan अल्फा जो है वो क्या आ रहा है, m3 m1 ओवर 1 + m1 m3। देखिए m3 हमारे पास क्या है, -10/3 -7/2 ओवर 1 -10/3 7/2। इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, -20 -21 ओवर, यहाँ पे भी आ जाएगा 6 6 -70, 6 से 6 कैंसिल, -41 ओवर, यहाँ पे क्या आएगा -64, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स 41 ओवर 64। जी अब बच्चों ये कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन, और ये हमारे पास इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल आता है हमारे पास 32.64 डिग्री, ठीक है। जो तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 32.64 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना होगा अपना बीटा, ठीक है। सो बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास बनता है द कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन सा बीटा हमारे पास बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक ए बी सी, तो m1 और m2, m1 और m2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो होगा हमारे पास बीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan बीटा हमारे पास बन जाएगा लाइक m2 m1 ओवर 1 + m1 m2। देखिए m1 हमारे पास क्या है,
7/4, 7/2 और ये -3/5, -3/5 -7/2, 1 प्लस 3/5, 7/2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सेम आ जाएगा। देखिए एलसीएम हमारे पास आएगा 10 -6 -35 ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 21, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 35 है ये, तो ये आएगा -41 ओवर 31। अब चलिए देखिए ये हमारे पास जो एंगल आया ये क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, हम नेगेटिव एंगल ऑफ टेन फाइंड करते हैं। उसके लिए देखिए टेन थीटा इक्वल टू -41 ओवर 31। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास क्या है, -41 ओवर 31। अब हम क्या करेंगे, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस टेन, ये बीटा है, ठीक है, 41 ओवर 31। हम यहाँ पे लिखेंगे टेन 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू 41 ओवर 31। टेन इनवर्स लेंगे, ठीक है। अब टेन इनवर्स से हमारे पास टेन का फंक्शन आएगा और देन हम क्या करेंगे, उसमें से 180 को माइनस कर देंगे। देखिए टेन इनवर्स लिया हमने, ठीक है। अब टेन इनवर्स से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, टेन इनवर्स 41/31, 41 ओवर 31, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है बच्चों 74.98। ठीक है, सो 180 माइनस बीटा इक्वल टू 74.98। ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, इसका और दूसरा वे नहीं होता। टेन इनवर्स आपने प्रेस करना है और देन क्या आएगा 41/31, तो हमें आएंगे एंगल मिल जाएगा, वो क्या होगा 74.98। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 180 माइनस करेंगे, और यहाँ से हमें बीटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास आएगा 105.02। जी बच्चों, हमारे दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं थर्ड एंगल की तरफ। थर्ड एंगल क्या है, थर्ड एंगल है गैमा, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा m2 एंड m3। ठीक है, थर्ड सेकंड स्लोप और थर्ड स्लोप का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए टेन गैमा, गैमा इक्वल्स टू m3 माइनस m2 ओवर, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस m2 m3। देखिए m3 हमारे पास क्या है, m3 है माइनस 10 ओवर 3, माइनस माइनस में प्लस 3/5 ओवर 1, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 10/3 और ये 3/5, ये से 3 कैंसिल। ठीक है, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 हो जाएगा, ये जाएगा -50 प्लस 9 ओवर 1 माइनस 2। ठीक हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखिए हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो बन रहा है 41 बाय, देखिए -41 ओवर 15, 3 क्या होता है 45, 41/45 हमारे पास जो है इसका आंसर बन रहा है, ये प्लस हो गया। ठीक है, 41/45 हमारे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा टेन इनवर्स। देन हम क्या फाइंड करेंगे, देन हमारे पास फाइंड होगा टेन इनवर्स और हम इससे फाइंड कर लेंगे गैमा। तो गैमा क्या आएगा हमारे पास, टेन इनवर्स 41 ओवर 45, और यहाँ से आंसर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से आंसर बनेगा हमारे पास 42.34 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक और हम डिस्कस करेंगे ट्रिक, वो क्या है, देखिए हमने जब दो एंगल्स फाइंड कर लिए तो हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है, तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा लाइक लेस टाइम कंज्यूमिंग रह जाएगा हमारे लिए। अदरवाइज हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो स्लोप्स का कॉम्बिनेशन और द फंक्शन ऑफ टेन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमने एक पार्ट किया था, फर्दर पार्ट जो है वो आपके लिए है एज एन असाइनमेंट, टोटली सेम, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो जो है वो आपके होम असाइनमेंट बताऊँ होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल मींस डायग्राम व्हिच हैज 4 साइड्स। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल शेप फोर साइड्स की जो है वो क्वाड्रिलेटरल होगी और हमने इनके एंगल्स फाइंड करने हैं। हमारे पास इनके पॉइंट्स गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए हमारे पास a इक्वल टू क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 5 2, सेकेंड पॉइंट है -2 3, 5 2, b क्या है -2 3, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है -3 -4 और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है 4 and -5। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और हमने क्या करना है, हमने इनके एंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए एंगल के लिए हमारे पास बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दो स्लोप्स का। तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स में हम ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी फोर साइड्स में। देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इन्हें लेबलिंग करते हैं और देन हम इनके एंगल देखते हैं क्या बन सकते हैं। ये होगा ए बी सी और डी, ठीक है। ये एंगल होगा अल्फा बीटा गैमा और यहाँ पे हम रख लेते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, या साई रख लेते हैं या डेल्टा, ये इस तरह साइन, ठीक है। ये हमारे पास चार एंगल है और हमने इनको फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये होगा m1, ये हो जाएगा 3 -2 over -2 -5, 1 by -7 -1 over 7। अब देखिए हम स्लोप ऑफ क्या होगा बी सी, वो हमारे पास होगा m2। इन दोनों की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, -4 -3 over -3 + 2, ये हो जाएगा -7 over -1, तो ये आंसर आ जाएगा 7। देन हमारे पास क्या होगा सी टू डी, सी डी वो हमारे पास होगी m3। अब देखिए m3 हमारे पास सी डी का है, तो -5 + 4 over 4 + 3, तो ये हो जाएगा -1 over 7 -1 over 7। तो स्लोप ऑफ डी टू ए, तो ये हो जाएगा डी ए विच इज m4। अब देखिए m4 क्या आएगा, इन दोनों का स्लोप डी ए, तो ये हो जाएगा 3 -5 over -2 -4, तो ये हो जाएगा 8 over -6, तो ये हो जाएगा -4 over 3। जी बच्चों हमने 1 by 1 सबकी हमने स्लोप्स फाइंड कर ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ए टू डी हमने फाइंड करना था, इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, y2 - y1, सॉरी हम ये दो स्लोप चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा -5 - 2 over 4 -5, तो ये -7 over -1, तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। ये हमने बच्चों तीनों स्लोप्स फाइंड कर ली और स्लोप्स के बाद हमारे पास क्या है, हम इनका एंगल फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अब देखिए tan अल्फा है, tan अल्फा है, तो ये देखिए ये m1 m2 m3 m4 इस तरह से। अब देखिए अल्फा m1 और m4 के अलाउंग है, तो ये आ जाएगा m4 - m1 over 1 plus m1 m4। m4 is 7 minus m1 is -1 over 7 over 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 7 -1 over 7, कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे 7 49 + 1 ओवर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 विच इज 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंफिनिटी, ठीक हो गया। हमारे पास एंगल क्या आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी इंफिनिटी। तो अब देखें tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स जो है वो इंफिनिटी कब बनता है, tan इनवर्स इंफिनिटी तब बनता है जब हमारे पास एंगल होता है 90। तो यहाँ पे एंगल आ गया 90, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास tan बीटा जो है वो क्या आ रहा है m1 and m2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। देखिए m1 m2 m1 क्या है 7 plus 1 by 7 over 1 plus यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा -1 over 7। अब देखिए ये से कैंसिल, अब ये अगेन इंफिनिटी बनेगा। देखिए नीचे वाली टर्म 0 बन रहा है, 1 - 1 0, तो ये इंफिनिटी बनेगा। तो यहाँ पे भी जो बीटा होगा वो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास है गैमा, गैमा है m2 और m3,
तो ये हो जाएगा टेन गैमा m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m2 m3। देखिए m3 क्या आ रहा है हमारे पास, m3 हमारे पास है -1/7 और ये आ जाएगा -7 ओवर, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस ये -1/7 और ये 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल और ये अगेन क्या बन जाएगा, ये अगेन बन जाएगा इन्फिनिटी। तो ये अगेन इनफाइनाइट आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो गैमा बनेगा वो क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो साई या डेल्टा है, टेन डेल्टा इक्वल्स टू m1 सॉरी m4 और m3 का कॉम्बिनेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे m4 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m3 m4। ठीक है, m4 हमारे पास आता है 7 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 7 ओवर 1 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 7 माइनस 1 ओवर 7। तो ये भी आंसर देखिए 7 से 7 कैंसिल, 1 माइनस 1 अगेन 0। तो जब न्यूमरेटर में 0 आता है तो इनफिनाइट, यहाँ पे हमारे पास अगेन इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये जो टेन डेल्टा है उसका एंगल भी क्या आएगा 90। सो एज वी हैड अ क्वाड्रिलेटरल, सो उसके हमारे पास चार साइड्स गिवन थी, तो हमने जब उनके एंगल्स फाइंड किए तो सबके एंगल्स क्या आ गए, ऑल आर राइट 90 डिग्रीज। ठीक है, तो सबकी जो एंगल्स हैं वो क्या है, वो 90 डिग्रीज है। जी स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमने हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 के अंदर हमने प्रूव करना है कि जो वर्टिसेस हमें गिवन है ये क्या है, ये एक रोम्बस को रिप्रेजेंट करना है और फर्दर हमने उनके एंगल फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -1 ठीक है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 3 एंड -3 and 0। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है बच्चों 3 and 7। ठीक है, और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 1 and 8। ठीक है, अब देखिए हमने एक रोम्बस को ड्रॉ करना है। ठीक है, रोम्बस हम ड्रॉ करते हैं, ये एक रोम्बस है, लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि अगर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है तो इट मींस कि एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो बस हमने हमने मेजर हमने यही प्रूव करना है टू प्रूव द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। अब देखिए m1 क्या होगा, m1 हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी का स्लोप जो है वो क्या आएगा, 0 माइनस प्लस ओवर -3 प्लस 1, तो ये आएगा -1 ओवर 2। m2 देखिए सी डी फाइंड करते हैं, सी डी तो ये आ जाएगा 8 माइनस 7 ओवर, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3, तो ये आएगा 1 बाय -2 -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा सी डी। अब m3 हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं बी टू डी। बी टू डी देखिए बी और डी का, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 ओवर, ये हो जाएगा 8 ओवर 4, तो ये आ जाएगा आंसर 2। अब देखिए हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ, ये बी हो गया। अब हमने ए टू सी फाइंड करना है। ए टू सी जब फाइंड करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आ रही है स्लोप ए और सी की, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 आंसर 2। अब देखें m1 इक्वल्स टू m2, m2 equals to m3 equals to m4. So hence the vertices given are the vertices of a rhombus। ठीक है, हम इसको ट्रेपेजियम भी कहते हैं, इसको हम rhombus भी कहेंगे। तो हमने इसको इस तरह से प्रूव करना है और फर्दर हमने क्या करना है, जब एंगल्स फाइंड करने होंगे तो देखिए ये हमारे पास होगा अल्फा बीटा गामा और ये क्या होगा, ये डेल्टा। तो एक एंगल मैं फाइंड करूंगा, फर्दर जो एंगल्स होंगे वो आप फाइंड करेंगे। अब देखिए हम लेट्स सपोज अल्फा फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या आता है। अब देखिए टेन अल्फा, अब हमारे पास ए बी क्या था, ये m1 है, ए सी क्या था, ए सी इज m4, ये m2 और ये m3। अब देखिए m1 और m4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m4 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m4।
ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए m4 क्या आता है, m4 आता है 2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 ओवर 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 1 माइनस 1, ये हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। और हमारे पास अगर 3 अल्फा इनफाइनाइट होगा तो अल्फा क्या होगा, 390 के ऊपर हमेशा आंसर जो है इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास बन जाएगा 90। ठीक है, तो सेम टाइम में हम बाकी एंगल्स भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। एंड इस क्वेश्चन के लिए फर्दर हमारे पास क्या था, हमने रोम्बस प्रूफ किया एंड एंगल फाइंड किया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है। बेसिकली दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, और हमने इस इक्वेशन, बेसिकली इक्वेशन जो है ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इनका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस कौन कौन सी हमारे पास, देखिए L1 जो लाइन 1 है वो हमारे पास क्या है, वो है 7x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। L2 हमारे पास क्या है, L2 हमारे पास है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस 41 इक्वल्स टू 0। और L3 जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अब देखिए हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए फॉर्मूला में एक दफा राइट कर लेता हूँ, x ओवर b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू माइनस y ओवर a1c2 माइनस c1a2 equals to 1 over a1 b2 माइनस b1 a2। राइट बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करके फॉलो करते हैं हमारे पास लाइन 1 एंड लाइन 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब x ओवर यहाँ पे क्या आएगा, b1 b1 एंड c2 इट्स 41, ठीक है, माइनस b2c1 इट्स माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस y ओवर a1c2 ये हो जाएगा माइनस 287, ठीक है, c1a2 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 7 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x ओवर 51 इक्वल्स टू माइनस y ओवर माइनस 187 इक्वल्स टू 1 ओवर 17। अब x ओवर क्या आ जाएगा, 51 ओवर 17 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 187 ओवर 17, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू ये 3 हो गया एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11। तो हमारे पास पहला कॉर्ड वर्टेक्स क्या होगा, 3 एंड 11। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं लाइन जो है वो लाइन 2 एंड 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, 2 एंड 3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेम फार्मूला हम फॉलो करेंगे। हमारे पास आ जाएगा x ओवर लाइन 2 एंड 3 का है, तो ये हो जाएगा b1 एंड c2 इट्स 3, ठीक है, माइनस 41 एंड b2 एंड c1 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 82 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस y ओवर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे आ रहा है a1c2 तो ये हो जाएगा 30 एंड c1a2 ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 123। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 1 ओवर हमारे पास बनेगा a1b2 के 20 माइनस 3। ठीक हो गया बच्चों।
अब देखिए इसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास किस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा x ओवर ये हो जाएगा 85 इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर, अब इसको एक दफा माइनस वाई ओवर ये हो जाएगा 153 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 17। जी बच्चों देखिए x क्या आ रहा है, x आ रहा है 85 ओवर 17 और y क्या आ रहा है -153 ओवर 17। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, x 17 5 टाइम क्या होता है, 17 5 टाइम होता है 85 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव ये 9 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 5 एंड -9। जी स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लाइन 1 और 3 का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, लाइन 1 एंड 3 यहाँ पे लिखते हैं लाइन 1 एंड लाइन 3। सो 1 एंड 3 का हम जब बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा x ओवर b1c2 is -3 एंड c1b2 इट्स क्या आ जाएगा माइनस प्लस और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा +20 इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर a1 एंड c2। ठीक है, b1 ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +20। हाँ a1 c2 ये हो जाएगा 21। ठीक है, माइनस c1 एंड a2 ये हो जाएगा माइनस प्लस 30 इक्वल्स टू 1 बाय, अब देखिए a1 b2 ये हो जाएगा 14 एंड माइनस प्लस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस तरह से अपनी वैल्यूज बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए x ओवर 17 इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर यहाँ पे हो जाएगा 51 और ये 1 ओवर 17। अब देखिए x ओवर क्या होगा 17 ओवर 17 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -51 ओवर 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 एंड -3। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारे पास बन गए तीनों वर्टिसेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है इनका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हम इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ये जो हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, हम इस पे एक दफा हम वैल्यूज पुट कर लेंगे एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए 1/2 पहला वर्टेक्स हमारे पास है 3 11 ये 1 हो जाएगा, 5 -9 ये 1 हो जाएगा एंड 1 -3 ये 1। ठीक है जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1 हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, रो 1 इसके साथ एक्सपेंड करेंगे, ये 1/2 वैसे का वैसे रहेगा। अब देखिए 3 ये रो और ये कॉलम हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा -9 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -11 ये कॉलम ये रो रिमूव हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा +1 ये कॉलम ये रो रिमूव होगी तो 5 3 -15 +9। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास एरिया क्या बनता है, 1/2 3 इंटू -6 -11 इंटू 4 और ये हो जाएगा +1 इंटू ये 15 -9 कितना होगा -6, राइट। अब देखिए 1/2 -18 -44 -6 इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 50 और ये हो जाएगा 50 60 68। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एरिया क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है
अब देखिए एरिया है तो हम माइनस वाली टर्म नहीं काउंट करेंगे, हम एज इट इज हम जो इसकी एरिया एक लेंथ है, ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव काउंट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 34 स्क्वायर यूनिट्स, राइट बच्चों। जी स्टूडेंट्स 34 स्क्वायर यूनिट्स। अब आज की हमारी ये क्लास एंड होती है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने 14 क्वेश्चन तक हमने आज तक जो है क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप थ्रू ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उससे आप दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।